नमस्कार फ्रेंड्स, मिशन स्पीसीज में आपका स्वागत है। तो आइए हम बिहार स्पेशल में देखते हैं जो कि सीरीज चल रही है। तो इसमें हमने जो पिछले वीडियो में जहाँ तक पढ़ लिया था, ठीक है, नूनिया विद्रोह तक जो है हमने कवर कर लिया था, ठीक है। और इसमें आगे हम देखें तो बहावी आंदोलन के बारे में देख लेते हैं। तो पटना में जो है 1822 से 1868 तक बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र था, ठीक है। और बहावी आंदोलन एक मुस्लिम समाज सुधार आंदोलन था, ये आप ध्यान में रखिएगा। ये मुस्लिम के लिए समाज सुधार आंदोलन था और जिसके प्रवर्तक जो है सैयद बहाव थे, ठीक है। पटना में जो इसके मतलब जो है आंदोलन की अग्रणी भूमिका में थे विलायत अली और इनायत अली, इसको लीड कर रहे थे यहाँ पे पटना में, ठीक है। प्रवर्तक अलग है, फिर पटना में जो है इसके अग्रणी भूमिका में कर रहे थे विलायत अली और इनायत अली, ठीक है, ठीक है। इसमें जो है बहावी के अनुयायी को अपने आप को क्या कहते थे, देखिए यहाँ पे कि अहले हदीस अपने आप को इन्होंने कहा, खुद मतलब बहावी के अनुयायी को अहले हदीस कहा जाता था, ठीक है। पश्चिमी जगत के प्रभाव, एक मिनट, क्या है कि पश्चिमी जगत के प्रभाव में मुसलमान को मुक्त कराने के उद्देश्य से मुस्लिम सुधारक ने बहावी आंदोलन, मतलब पश्चिमी जगत के मतलब जो मुसलमान पे इधर के मुसलमान भी पश्चिमी जगत का प्रभाव पड़ रहा था, तो उससे मुक्त कराने का मुख्य उद्देश्य था ये बहावी आंदोलन चला गया था इसके लिए। और ये सुधारात्मक और पुनर्जागरणवादी आंदोलन था, ठीक है। बहावी आंदोलन आदि के प्रवर्तक ये तो हमने देख लिया है। भारत में बहावी मत के प्रवर्तक सैयद अहमद राय बरेलवी थे, ठीक है। भारत में प्रवर्तक ये थे, ठीक है, सैयद अहमद राय बरेलवी। और बिहार में थे वो, ठीक है, कौन थे, उसका नाम था विलायत अली और इनायत अली, ठीक है। बिहार में, भारत में हो गए सैयद अहमद राय बरेलवी, ठीक है। शाह उल्लाह 18वीं शताब्दी में भारतीय मुसलमान का वह प्रथम नेता था जिन्होंने भारतीय मुसलमान में जो है मतलब गिरावट पर चिंता व्यक्त की थी और सैयद अहमद बरेलवी के ऊपर उनकी शिक्षा का बहुत प्रभाव था, ठीक। 1821 में सैयद अहमद पटना आए थे, ठीक है। सैयद अहमद पटना आए। पटना में सादिकपुर परिवार के सदस्य ने उन्हें अपना आध्यात्मिक नेता माना था और आगे चलकर यही परिवार जिन्होंने इसको पनाह दिया था, मतलब उसी सदस्य में बहावी आंदोलन बिहार में नेतृत्व प्रदान किया था, उसी के परिवार में से थे। विशेषकर 1831 में जब बालाकोट की लड़ाई में सिख सेनापति शेर सिंह के विरुद्ध युद्ध में सैयद साहब जो है शहीद हुए थे, ठीक है, ठीक। आगे देखते हैं उसकी मृत्यु के बाद पटना में विलायत अली और इनायत अली ने आंदोलन का नेतृत्व किया था। बहावी के ब्रिटिश आंदोलन के दो प्रमुख केंद्र थे, एक पश्चिमोत्तर प्रांत था, अफगान कबीले की मदद से वहाँ पे स्वतंत्र राज्य का गठन किया था इन्होंने, और दूसरी ओर इन राज्य में आर्थिक और सैनिक मदद पहुँचाने के लिए पटना में केंद्र बनाया गया जहाँ धन से और स्वयंसेवक सितना भेजे जाते थे। इसी आंदोलन से प्रेरित बंगाल का फराजी आंदोलन भी था, ये ध्यान रखिएगा कि बहावी आंदोलन से ही प्रेरित बंगाल का फराजी आंदोलन हाजी शरीयतुल्लाह जो थे, तो उससे इसी आंदोलन से प्रेरणा लेकर ये फराजी आंदोलन बंगाल में चलाया था। 57-58 के विद्रोह में बहावी अंग्रेज के खिलाफ सशक्त संघर्ष कर अंग्रेजी साम्राज्यवाद को जड़ से हिला दिया था, ठीक है। और बिहार में बहावी आंदोलन का दमन 1868 में, जैसे कि हमने शुरू में बताया था, 1868 में से अम्बेला अभियान के पश्चात हो गया था, इसका दमन कर दिया गया था। अब देखते हैं नेक्स्ट विद्रोह, लोटा विद्रोह। ये विद्रोह जो है मुजफ्फरपुर के कैदियों के द्वारा किया गया था, ये आपने पढ़ा होगा, ठीक है। जेल में जो है कैदियों को जो है पीतल का लोटा के स्थान पर जो है पीतल का पहले लोटा दिया था, लेकिन कैदी इसी लोटे से जेल कर्मियों पर विवाद होने पर हमला कर देते थे, ठीक है। उसी से मतलब लोटे से मतलब हमला कर देते थे पत्थर के रूप में उसका प्रयोग करके, तो इसीलिए उसने पीतल की जगह मिट्टी का लोटा देना शुरू कर दिया था। तो इसी के लिए जो है यह लोटा विद्रोह हो गया था मुजफ्फरपुर में। और कैदियों ने हुकूमत इस निर्णय का विरोध किया और विद्रोह कर दिया, इसे सख्ती से कुचल दिया गया था, ठीक है। मतलब वही लोटा का जो है इसका मेन कारण ये था कि हमला कर देते थे उसी लोटा से, ठीक है। इसीलिए उन्होंने मिट्टी का लोटा देना शुरू कर दिया था और जिसका विरोध इन्होंने किया था। अब देखते हैं बिहार में जनजातीय विद्रोह कौन कौन से हुए हैं।
तो जनजातीय विद्रोह की बात करें तो इसमें नोनिया विद्रोह सबसे पहला 1770 से लेकर 1800 ईस्वी तक चला है और सोरा उत्पादक मुख्यतः से ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि नोनिया विद्रोह किस मतलब नोनिया सम जो है कौन से उत्पादन करते थे, किस चीज़ का उत्पादन करते थे और कहाँ कहाँ इसका क्षेत्र था। तो ये क्षेत्र भी ध्यान रखना है आपको, हाजीपुर, तिरहुत, सारण और पूर्णिया। ठीक है, मुख्यतः जो है उत्तरी बिहार में था ये सोरा। ठीक है, उसके बाद तमार विद्रोह ये भी देख लेते हैं। छोटा नागपुर के उरांव जनजाति, ठीक है, छोटा नागपुर की जो उरांव जनजाति है, उरांव जनजाति द्वारा जमींदार के शोषण के खिलाफ इस विद्रोह की शुरुआत हुई थी। उरांव जनजाति द्वारा तमार विद्रोह किया गया था 1889 से 94 के बीच, 89 से 94 के बीच उरांव जनजाति द्वारा तमार विद्रोह। ठीक है, वो जमींदार के शोषण के खिलाफ था। अंग्रेजी ने इसमें सहायता की थी जमींदारों का और इस तरह से आंदोलन जो है उसे कुचल दिया गया था। ठीक है, चेरो विद्रोह देख लेते हैं। तो 1800 से 1802 के बीच चेरो विद्रोह हुआ था और पलामू शासक भूषण सिंह के नेतृत्व में पलामू रियासत के लोगों ने किया था। अंग्रेज ने 1802 में भूषण सिंह को पकड़कर फांसी दे दी और ये जो है दमन इसका कर दिया। तो मतलब चेरो विद्रोह जो है भूषण सिंह इसका नेतृत्व करता, जरूर ध्यान रखिएगा कि चेरो विद्रोह का नेतृत्व करता कौन थे, तो भूषण सिंह। और ईस्वी ये थोड़ा याद रखिएगा 1800 से 1802 के बीच पलामू में हुआ था। उसके बाद देखते हैं कोल विद्रोह 1831 से 32, ये तो आपने पढ़ा होगा। छोटा नागपुर क्षेत्र में हुआ यह विद्रोह भारतीय इतिहास का सबसे मतलब महत्वपूर्ण विद्रोह माना जाता है। वास्तव में यह मुंडों का विद्रोह था। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा क्योंकि मुंडा का विद्रोह अलग है, फिर भी यहाँ पे कोल विद्रोह जो है मुंडों का विद्रोह था, जिसमें हो, उरांव एवं अन्य जनजाति के लोग भी शामिल हुए थे। मतलब हो जनजाति, उरांव जनजाति और मुंडा जनजाति कुल मिलकर जो है ये कोल विद्रोह इन्होंने किया था। इस विद्रोह का मुख्य कारण भूमि संबंधी असंतोष था, भूमि से संबंधित है ये। और इस विद्रोह के प्रमुख नेता बुद्धो भगत, विंदराय, सिंगराय एवं सुरगा मुंडा थे। ठीक है, बुद्धो भगत मुख्यतः ध्यान रखना है कि कोल विद्रोह के जो है प्रमुख नेता बुद्धो भगत थे। अब देखते हैं भूमिज विद्रोह, उसी समय हुआ था भूमिज विद्रोह। ठीक है, यह विद्रोह वीरभूम के जमींदार गंगा नारायण सिंह के नेतृत्व में किया गया था। इस विद्रोह का कारण जो है ब्रिटिश सरकार की दमनात्मक लगान व्यवस्था थी। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि कोल विद्रोह जो है भूमि संबंधी असंतोष था, जबकि भूमिज विद्रोह जो है लगान व्यवस्था से संबंधित थी। ठीक है, और इसके भूमिज विद्रोह के थे गंगा नारायण सिंह, जबकि कोल विद्रोह के कौन थे, बुद्धो भगत। ठीक है, इसका प्रभाव जो है वीरभूम एवं सिंहभूम दोनों क्षेत्र में था। संथाल विद्रोह देखते हैं। संथाल विद्रोह 1855 से 56, ठीक है, 55 से 56 है। संथाल आदिवासी का यह विद्रोह भागलपुर जिला के राजमहल के भगनीडीह नामक स्थान से 30 जून 1855 को शुरू हुआ था। तो ये डेट भी एक बार पूछा गया है कि किस डेट को शुरू हुआ था। 30 जून 1855 को ये जो है संथाल विद्रोह प्रारंभ हुआ। संथाल विद्रोह का प्रभाव क्षेत्र पश्चिम बंगाल के वर्धमान से लेकर बिहार के भागलपुर, मतलब परगना आता है, तो परगना है वहाँ पे था पहले, तो वहाँ से पूरा क्षेत्र में फैल गया था। इस विद्रोह के नेता सिद्धू कान्हो चांद भैरव थे। ये चारों सहोदर भाई थे। इस विद्रोह का दमन कैप्टन अलेक्जेंडर और लेफ्टिनेंट थॉमस ने किया था। तो दमनकर्ता का भी नाम आप ध्यान रख सकते हैं कि अलेक्जेंडर और लेफ्टिनेंट थॉमस ने इस विद्रोह का दमन किया था 30 जून 1855। ठीक है, अब देखते मुंडा आंदोलन। ठीक है, हमने अभी जस्ट जैसे कि यहाँ पे देखा था कि क्या था, ये भूमिज विद्रोह, भूमिज नहीं, ये क्या था, हाँ, कोल विद्रोह में जो है मुंडो का विद्रोह था। ये आप देखिए, मुंडो का विद्रोह था, कोल विद्रोह भी। और यहाँ पे मुंडा विद्रोह जो है अलग है। ठीक है, 1899 से 1901 में। इस आंदोलन का मुख्य प्रवर्तक जो है बिरसा मुंडा था। आप सभी को ये भली भांति पता होगा कि मुंडा विद्रोह जो है उसका जो प्रवर्तक बिरसा मुंडा था। मुंडा विद्रोह मुख्य
मुख्य उद्देश्य था आर्थिक, राजनीतिक एवं धार्मिक स्थिति में परिवर्तन एवं पुनरुत्थान लाना था। इसका भी मुख्य उद्देश्य शुरुआत में यही था कि मतलब धार्मिक और राजनीतिक और आर्थिक दृष्टि से जो है लोगों को पुनरुत्थान किया जाए, बढ़ावा दिया जाए कि मतलब अंधविश्वास से दूर होना चाहिए। इस तरह से सुधारवादी आंदोलन शुरुआत में था। ठीक है, यह आंदोलन एक सुधारवादी प्रयास के रूप में आरंभ हुआ था। सही बात है। बिरसा ने नैतिक आचरण की शुद्धता, ये ठीक है, बीपीएससी में मेंस में भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि नैतिक आचरण की शुद्धता पे जो मुंडा का क्या था, बिरसा मुंडा का किस तरह से इन्होंने किया था। तो नैतिक आचरण की शुद्धता, आत्म सुधार, एकेश्वरवाद का उपदेश दिया था इन्होंने। ठीक है, इस आंदोलन के विरुद्ध सरकार ने दमन चक्र चलाया और 3 फरवरी 1900 को, ये डेट पूछा जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा डेट, 3 फरवरी 1900 को बिरसा मुंडा को गिरफ्तार कर लिया गया और इसे जेल में हैजा कारण मृत्यु हो जाती है 1921 में। ठीक है, अब आगे हम देखें तो तना भगत आंदोलन है 1914 में। इस आंदोलन का शुभारंभ जो है 21 अप्रैल 1914 को हुआ और गुमला जिले के बिशनपुर प्रखंड के टोली ग्राम से हुआ। यह उरांव जनजाति द्वारा आरंभ, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा कि तना भगत आंदोलन किस जनजाति द्वारा प्रारंभ किया गया था। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये तना भगत आंदोलन जो है उरांव जनजाति के द्वारा शुरुआत मतलब आरंभ किया गया था। ठीक है, अब देख लीजिए कुछ प्रमुख जनजातियाँ और उसके आंदोलन के नेता, प्रमुख नेता, क्योंकि कई बार पूछा जाता है इस तरह के क्वेश्चन। तो इसमें देखें तो 1800 से 1802 अभी जस्ट पढ़ा था हमने, देखा था। चेरो विद्रोह जो था इसका जो नेतृत्व करता थे मुख्यतः अगर बात करें तो भूषण सिंह, शिव प्रसाद सिंह और रामबख्श सिंह। चेरो विद्रोह आपको वर्ष याद रखना है और नेतृत्वकर्ता के नेता का नाम याद रखना है। उसके बाद है 1831-32 में कोल विद्रोह। बुद्धो भगत इसके मतलब प्रमुख थे। ठीक है, विंद्राय, सिंगराय और सुरगा मुंडा इसके जो है मतलब ये आंदोलन के नेता थे। उसके बाद आगे है भूमिज विद्रोह। भूमिज और कोल विद्रोह के समय देखिए डेट है लगभग सेम है। ठीक है, तो भूमिज विद्रोह का जो है गंगा नारायण सिंह, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। भूमिज विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे। अब देखते हैं संथाल विद्रोह 1855-56 संथाल विद्रोह, सिद्धू कान्हूचांद भैरव, आप सभी को पता है। उसके बाद खैरवार आंदोलन, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, 1874 में जो शुरू हुआ था खैरवार आंदोलन, इसके जो है नेतृत्वकर्ता थे भगीरथ मांझी। मुंडा आंदोलन तो सभी को पता ही है, मुंडा आंदोलन। ठीक है, 1914 में तना भगत, ये भी यात्रा भगत इसके प्रमुख नेतृत्वकर्ता थे। अब बिहार में देखते हैं 1857 का विप्लव, मतलब 1857 की जो क्रांति हुई थी, तो इसमें बिहार का क्या योगदान रहा है, तो इस पर हम चर्चा करेंगे अभी। तो बिहार में सर्वप्रथम देवघर जिले से के जो है रोहिणी, यानी कि अभी जो फिलहाल झारखंड में पड़ता है, ग्राम में 12 जून 1857 को प्रारंभ हुआ। तो बिहार में अगर पूछा जाए कि 1857 की क्रांति कब, किस डेट से प्रारंभ हुई थी, तो ये हुई थी 12 जून 1857 को। ठीक है, विलियम टेलर ने पटना प्रमंडल के प्रमुख मुख्यालय छापरा, आरा, मुजफ्फरपुर, गया और मोतिहारी के अधिकारियों को ब्रिटिश विरोधी विद्रोह को कठोरता के साथ दबाने का आदेश दिया था, ये विलियम टेलर के द्वारा। ठीक है, इतने जगहों पर जैसे कि छपरा हो गया, आरा हो गया, मुजफ्फरपुर हो गया, गया हो गया और मोतिहारी में ये जो विलियम टेलर द्वारा जो है कठोरता से जो है दबाने का आदेश इन्होंने विलियम टेलर ने दिया था। इससे संबंधित अगर महत्वपूर्ण तथ्य की बात करें तो छपरा में कौन थे नेतृत्वकर्ता, ये क्वेश्चन पूछा जाता है मिलान करने वाले में कि छपरा में कौन थे, मतलब वगैरह जगह पे, आरा में कौन थे, मतलब जगदीशपुर में कौन थे, इस तरह से पूछा जाता है। तो छपरा में मोहम्मद हुसैन खां थे के नेतृत्व इन लोगों ने विद्रोह किया। 32वीं नेटिव एंट्री NI की कंपनी, 2 कंपनी ने भागलपुर में 9 अक्टूबर 1857 को विद्रोह किया। ठीक है, नेटिव इन्फेंट्री जिसे कहा जाता है NI। वीरगंज गया देख लीजिए, गया में खुशहाल सिंह के नेतृत्व में विद्रोह हुआ था। वीरगंज गया में जो है खुशहाल सिंह। पटना में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह 3 जुलाई, इसका नाम था पीर अली, आप ध्यान रखिएगा। पीर अली पटना में पुस्तक विक्रेता थे एक। ठीक है, तो उन्होंने पटना में विद्रोह किया था। मुजफ्फरपुर में 25 जून को शुरुआत होती है। ठीक है, आगे है इसी तनावपूर्ण स्थिति में 3 जुलाई, ठीक है, पीर अली हमने बताया था अभी जस्ट, पुस्तक विक्रेता के नेतृत्व में पटना में जो है विद्रोह भड़क उठा, जिसमें बिहार के अफीम का जो मतलब निर्यातक या था, अफीम एजेंट का मुख्य सहायक डॉक्टर
लॉयल अपने सैनिक सहित मारा गया। ठीक है, यहाँ जो विद्रोह भड़का तो इसको हत्या कर दिया गया था डॉक्टर आर लॉयल को। ठीक है, सैनिक सहित। फलतः अंग्रेज ने दमन चक्र कार्रवाई शुरू की, जिसमें पीर अली सहित 16 बंदी को फांसी और 2 को आजीवन कारावास मिला। 17 बंदियों को विभिन्न अवधियों के लिए कैद की सजा मिली। ठीक है, आगे है कुंवर सिंह जो है, इसके बारे में कुंवर सिंह के बारे में बात कर रहे हैं। तो कुंवर सिंह जो है उज्जैनी थे, उज्जैन से आकर यहाँ पे बसे थे, जो कि राजपूत थे। ठीक है, जिसका संबंध परमार वंश से था। ठीक है, परमार वंश से संबंधित थे कुंवर सिंह। उनका जन्म भोजपुर जिले के जगदीशपुर गांव में हुआ था। आप सभी को पता है जगदीशपुर में उनके पिता साहबजादा सिंह थे, उनके भाई जो है अमर सिंह थे। जब इसकी मृत्यु हो गई थी, अमर सिंह ने ही नेतृत्व को संभाला था 57 की क्रांति का। दिसंबर 1857 में कुंवर सिंह ने नाना साहेब के साथ कानपुर में ब्रिटिश के विरुद्ध भाग लिया था। मतलब कानपुर में जो है नाना साहेब के साथ मिलकर कुंवर सिंह ने भाग लिया था। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि कानपुर में जब नाना साहेब को स्थापित कर दिया था, तो उन्होंने आगे चलकर आजमगढ़ पर मतलब कब्जा किया था। ठीक है, और आगे है 23 अप्रैल, ये डेट याद रखना है आपको। 23 अप्रैल 1858 को जो है कैप्टन ली ग्रैंड ने जगदीशपुर पर आक्रमण करके, जिससे उसे पराजित होना पड़ा था। ठीक है, कुंवर सिंह को जो है पराजित होना पड़ा 23 अप्रैल को ली ग्रैंड की सेना के द्वारा। कुंवर सिंह की अंग्रेज़ों के साथ साथ ये अंतिम लड़ाई थी। कुंवर सिंह पहले ही घायल थे, दाहिना हाथ उसका पहले ही कट चुका था, किंतु इस युद्ध में अधिक जख्मी हो गए और 26 अप्रैल को जो है उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, 26 अप्रैल को इसकी 26 अप्रैल को इसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है बिहार में क्रांतिकारी विचारधारा के बारे में बात करें तो बिहार में क्रांतिकारी विचारधारा के प्रमुख नेता डॉक्टर ज्ञानेंद्र नाथ, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, डॉक्टर ज्ञानेंद्र नाथ, केदारनाथ बनर्जी और बाबाजी ठाकुर दास थे। ये तीनों नाम बहुत ही इम्पोर्टेंट है बिहार स्पेशल की दृष्टि से। ये तीनों नाम जो है क्रांतिकारी विचारधारा में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आगे है बाबाजी ठाकुर दास ने 1906 में पटना में रामकृष्ण सोसाइटी, ठीक है, पूछा जाएगा कि रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना किन्होंने की थी, तो बाबाजी ठाकुर दास के द्वारा किया गया था, की स्थापना की और दी मदरलैंड, ठीक है, नामक समाचार पत्र का प्रकाशन आरंभ किया। किन्होंने? बाबाजी ठाकुर दास ने दी मदरलैंड नामक समाचार पत्र का प्रकाशन शुरू किया रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना करने के बाद, जिसके माध्यम से उन्होंने क्रांतिकारी विचारधारा का प्रचार प्रसार किया। ठीक है, बाबाजी ठाकुर दास ने 30 अप्रैल 1908 को मुजफ्फरपुर बम कांड हुआ था, ठीक है, जो इसी से प्रेरित थे। ठीक है, बाबाजी ठाकुर दास से ही संबंधित थे। इस घटना के 2 अभियुक्त प्रफुल्ल चाकी एवं खुदीराम बोस, आप सब उसको जानते हैं। इस घटना के बाद प्रफुल्ल चाकी को गिरफ्तारी से बचने के लिए 2 मई 1908 को मोकामा जाते समय रेलगाड़ी के डिब्बे में गोली मार कर आत्महत्या कर ली थी प्रफुल्ल चाकी ने, और इसके लिए जिम्मेवार दरोगा नंदलाल बनर्जी की 9 नवंबर 1908 को हत्या कर दी गई। ठीक है, और खुदीराम बोस को 11 जो है यहाँ पे लिखा हुआ है, खुदीराम बोस को मुजफ्फरपुर की पुलिस शिव प्रसाद मिश्रा एवं फतेह सिंह ने पूसा रोड स्टेशन पर गिरफ्तार किया, और इसे जो है 11 अगस्त को उन्हें फांसी दी गई थी। यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, 11 अगस्त 1908 को उन्हें फांसी दी गई थी खुदीराम बोस को। तो खुदीराम बोस पे जो है संहिता 302 के अंतर्गत विशेष न्यायाधीश कंडक के समक्ष 9 जून 1908 को 13 जून 1908 तक सुनवाई हुई थी। मुजफ्फरपुर के वकील कालिदास बसु उनकी ओर से वकील थे। खुदीराम बोस की ओर से वकील कौन थे? कालिदास बसु। किंतु वे खुदीराम बोस को फांसी से नहीं बचा सके और 11 अगस्त को उन्हें फांसी दी गई। अब आगे हैं सत्यनाथ सन्याल, ठीक है, पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा 1913 में उन्होंने स्थापित की थी। ठीक है, बाद में सन्याल पर बनारस षड्यंत्र केस के अंतर्गत मुकदमा चलाया गया और आजीवन कारावास पाने की सजा दी गई। ठीक है, आगे है ढाका अनुशीलन समिति के सदस्य रेवती नाग, ठीक है, ने भागलपुर में यदुनाथ सरकार और बक्सर में युवा क्रांतिकारी को प्रशिक्षित करने का कार्य किया।
ठीक है, यहाँ पे देखिए एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है यहाँ पे कि बाल मुकुंद वाजपेयी द्वारा लिखित स्वराज कथा नामक पुस्तिका सरकार द्वारा जब्त कर ली गई थी। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है एक बार कि स्वराज कथा नामक पुस्तिका किसने लिखी थी, तो ये बाल मुकुंद वाजपेयी। ठीक है, आगे है बिहार में राष्ट्रीय चेतना का उदय के बारे में देख लेते हैं। तो 1906 में राजेंद्र प्रसाद द्वारा पटना में बिहार छात्र सम्मेलन का आयोजन 1906 में जो है बिहार छात्र सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ था और किसने किया था, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो 1906 में जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा बिहार में छात्र सम्मेलन का आयोजन किया गया था। 1908 में बिहार प्रादेशिक सम्मेलन, ठीक है, यहाँ ध्यान रखिएगा, बिहार प्रादेशिक सम्मेलन के पटना में आयोजित प्रथम अधिवेशन में फखरुद्दीन द्वारा बिहार की बंगाल से पृथक करने का प्रस्ताव। तो जो है बिहार प्रादेशिक सम्मेलन है मोहम्मद फखरुद्दीन द्वारा बिहार और बंगाल को पृथक करने का प्रस्ताव दिया था। किसमें आयोजित प्रथम अधिवेशन में, बिहार प्रादेशिक सम्मेलन के प्रथम अधिवेशन में जो है इन्होंने 1908 में बिहार को बंगाल से पृथक करने का प्रस्ताव दिया था मोहम्मद फखरुद्दीन द्वारा। आगे देखते हैं, तो आगे है 1 अप्रैल 1912 को बंगाल उड़ीसा को पृथक किया गया। 1 अप्रैल 1936 को बिहार को उड़ीसा से अलग कर दिया गया। अब देखते हैं आगे, तो वरेंद्र कुमार घोष ने स्वदेशी आंदोलन के प्रचार के लिए देवघर में गोल्डन लीग, ठीक है, वरेंद्र कुमार घोष ने गोल्डन लीग की स्थापना की थी। नेक्स्ट है, बंगाल विभाजन के विरोध में चलाए गए स्वदेशी आंदोलन के दौरान जमशेदपुर में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को में सरकारी और विदेशी सहायता लेने से इनकार कर दिया। ठीक है, क्रांतिकारी आंदोलन के द्वितीय चरण में प्रमुख केंद्र जो है भागलपुर थे। क्रांतिकारी आंदोलन के द्वितीय चरण का प्रमुख केंद्र भागलपुर था। भागलपुर के क्रांतिकारी आंदोलन के नेता श्री सचिन बख्शी थे। सचिन बख्शी भागलपुर के क्रांतिकारी आंदोलन के नेता थे। नेक्स्ट है, तिरहुत षड्यंत्र केस के तहत गिरफ्तार होने वाले प्रमुख नेता योगेंद्र शुक्ल थे। ठीक है, ये नाम एक इम्पोर्टेंट नाम है, योगेंद्र शुक्ल। तिरहुत षड्यंत्र केस के तहत इनकी गिरफ्तारी हुई थी। नेक्स्ट है, क्रांतिकारी आंदोलन के दौरान बिहार नौजवान सम्मेलन का आयोजन हुआ था 12 दिसंबर 1929 में को मुंगेर में किया गया, जिसकी अध्यक्षता प्रजापति मिश्र ने की थी। बिहार नौजवान सम्मेलन का आयोजन 12 दिसंबर 1929 को प्रजापति मिश्र के नेतृत्व में अध्यक्षता में की गई थी। नेक्स्ट है, बिहार में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी HSRA का प्रमुख केंद्र छपरा एवं पटना था। ठीक है, यहाँ ध्यान रखिएगा कि HSRA का प्रमुख केंद्र छपरा एवं पटना था। आगे है, 28 जून 1931 को पटना बम कांड हजारीलाल और प्रकाश उर्फ सूर्यनाथ चौबे द्वारा किया गया था। पटना बम कांड हुआ था 1931 में प्रकाश उर्फ सूर्यनाथ चौबे। 9 नवंबर 1932 को लाहौर षड्यंत्र के सरकारी गवाह फणींद्रनाथ घोष, यहाँ पे देखिए कि 9 नवंबर 1932 को लाहौर षड्यंत्र के सरकारी गवाह जो है फणींद्रनाथ बोस की बेतिया में छुरा मारकर हत्या कर दी गई थी। इस हत्या के लिए बैकुंठ शुक्ल, ठीक है, बैकुंठ शुक्ल ने ही इसकी सरकारी गवाह बनना चाहते थे फणींद्रनाथ घोष, तो उसे बैकुंठ शुक्ल द्वारा जो है इसकी हत्या कर दी गई थी और इसकी फांसी हुई है बैकुंठ शुक्ल को 14 अप्रैल 1933 को। आगे है, 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में राजकुमार शुक्ल द्वारा गांधी जी को चंपारण आने और यहाँ के किसान की दशा देखने के लिए आमंत्रित किया था। ठीक है, इसके बाद है, नीलहे साहिब के अत्याचार के विरुद्ध पहला विद्रोह 1867 में चंपारण के लाल सुरैया कोठी से आरंभ हुआ था। ठीक है, लाल सुरैया कोठी से आरंभ हुआ था और मुजफ्फरनगर जिले तक फैल गया था। नेक्स्ट है, चंपारण सत्याग्रह के लिए गांधी जी को निमंत्रित करने वाले राजकुमार शुक्ल चंपारण के मुरली भरावा गांव के निवासी थे। ये पूछा गया है एक बार। अप्रैल 1917 में गांधी जी पटना और मुजफ्फरपुर होते हुए चंपारण पहुँचे। पटना से मुजफ्फरपुर और वहाँ से चंपारण पहुँचे थे अप्रैल 1917 में। गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह में ब्रज किशोर, राजेंद्र प्रसाद,
महादेव देसाई, नरहरि पारिख, JB कृपलानी ने हिस्सा लिया। चंपारण के किसान के दयनीय दशा के अध्ययन के लिए जून 1917 में FG सलाई की अध्यक्षता में जो है 6 सदस्यीय समिति की नियुक्ति की गई थी और इसमें महात्मा गांधी को भी मतलब एक सदस्य के रूप में बनाया गया था। बिहार के छात्र ने गांधी जी को बिहार छात्र सम्मेलन 15 अक्टूबर 1917 को भागलपुर में होने वाले अधिवेशन के अध्यक्ष मनोनीत किया। बिहार छात्र सम्मेलन के जो है 15 अक्टूबर 1917 को भागलपुर में होने वाले अधिवेशन का अध्यक्ष मनोनीत किया था। अतः मुंबई जाने से पहले गांधी जी भागलपुर तथा चंपारण का काम मुजफ्फरपुर की एक वकील बाबू जनकधारी प्रसाद के हाथ में देकर गए थे। आगे बढ़ते हैं तो आगे है 1919 में रोलेक्ट एक्ट का विद्रोह दरभंगा के किसान ने स्वामी विद्यानंद के नेतृत्व में किया था। ठीक है, आगे 1919 के खिलाफत आंदोलन में पटना में हसन इनाम द्वारा मतलब जो खिलाफत आंदोलन का पटना में जो है नेतृत्व किया गया था हसन इनाम के द्वारा। आगे है बिहार में खिलाफत आंदोलन का भागलपुर, यहाँ पे देखिए भागलपुर, मुंगेर, आरा, मुजफ्फरपुर में व्यापक प्रभाव पड़ा था खिलाफत आंदोलन का। ठीक है, आगे है बिहार में कांग्रेस का पहला अधिवेशन 1912 में बांकीपुर पटना में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता RN माधोलकर के द्वारा किया गया था, आपने पढ़ा हुआ है। 1918 में बम्बई के विशेष कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्ष बिहार के हसन इनाम मतलब कि इन्होंने किया था विशेष अधिवेशन। बिहार में गांधी जी के रोलेक्ट सत्याग्रह के विशेष प्रभाव छपरा, मुजफ्फरपुर, गया, मुंगेर इत्यादि स्थानों पर पड़ा था, ये हमने देखा था अभी। आगे है दी मदरलैंड अखबार का प्रकाशन मजरुल हक द्वारा किया गया था, कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है ये। आगे है सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा हिंदुस्तान स्टैंडर्ड नामक मासिक पत्रिका का प्रकाशन किया। तो हिंदुस्तान स्टैंडर्ड किसका पत्रिका है? सच्चिदानंद सिन्हा का। वाई सोशलिज्म, ये तो आप जानते ही होंगे, जयप्रकाश नारायण द्वारा लिखा गया है। 1922 में CR दास की अध्यक्षता में कांग्रेस में गया में अधिवेशन हुआ, जिसमें केंद्रीय विधायिका में प्रवेश को लेकर कांग्रेसियों में मतभेद उत्पन्न हो गया। ठीक है, इसी के बाद मतलब वो यहाँ पे मतभेद हो जाता है। उसके बाद जो है मोतीलाल नेहरू द्वारा अलग से संगठन बना लिया जाता है कांग्रेस के अंदर ही, आपको पता है। इसके बाद क्या होता है कि 1923 में मोतीलाल नेहरू और CR दास द्वारा कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी की स्थापना करते हैं, आपको पता है कि 1923 में यह विधेयक में प्रवेश का समर्थन इन्होंने किया था। आगे है मजरुल हक द्वारा 1916 में होमरूल लीग की स्थापना पटना में इन्होंने की थी 1916 में। किसके द्वारा? मजरुल हक के द्वारा होमरूल लीग की स्थापना। और 1918 में जो है एनी बेसेंट पटना आती है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। आगे है 1920 में राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में प्रांतीय राजनीतिक सम्मेलन 1920 में होता है प्रांतीय राजनीतिक सम्मेलन भागलपुर में, जिसमें असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव का समर्थन किया गया था। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में जो है असहयोग आंदोलन का इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया एक बार कि असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव जो है किसकी अध्यक्षता में स्वीकार किया गया था? तो राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में प्रांतीय राजनीतिक सम्मेलन में। ठीक है, 12 दिसंबर 1928 को सैमन कमीशन पटना पहुंचने पर अनुग्रह नारायण सिंह द्वारा इसका जो है विरोध प्रदर्शन हुआ था। तो इसे पूछा जा सकता है कि अनुग्रह नारायण सिंह सैमन कमीशन का जो विरोध प्रदर्शन अनुग्रह नारायण सिंह के द्वारा किया गया था। उसके बाद आगे सत्याग्रह इन चंपारण के लेखक कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आगे है 1918 में अंग्रेज सरकार ने मुजफ्फरपुर के रत्नाकर प्रेस से मुद्रित माँ की पुकार तथा 12 जुलाई 1919 को प्रकाशित कविता खूनी कफन को जब्त कर ली। ठीक है, माँ की पुकार और खूनी कफन को जो है रत्नाकर प्रेस से जो प्रेस मतलब हुआ था, तो इस दोनों को जो है जब्त कर लिया गया था। आगे है बिहार में राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान बिहार राष्ट्रीय महाविद्यालय की स्थापना 5 जनवरी 1921 को हुई है, जिसका उद्घाटन गांधी जी ने 6 फरवरी 1921 को किया था। राष्ट्रीय महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था।
आगे है 6 फरवरी 1921 को गांधी जी ने बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन किया, जिसे महासचिव जो है मजहरुल हक थे। तो महासचिव एम से मजहरुल हक, तो महासचिव थे कौन, मजहरुल हक, और प्रधान आचार्य थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आगे है बिहार कौमी सेवक दल का गठन 27 नवंबर 1921 को बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा किया गया था। 27 नवंबर 1921 को बिहार कौमी सेवक दल का गठन हुआ है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है, बिहार कौमी सेवक दल का गठन कब हुआ है, तो 27 नवंबर 1921 को। आगे है मनोरंजन प्रसाद सिंह लिखित भोजपुरी में फिरंगिया और सुयश सिंह लिखित लुटेरा छपरा के कलना प्रेस में छपी थी। ठीक है। असहयोग आंदोलन के दौरान ये दोनों पुस्तिकाएं संपूर्ण तिरहुत प्रमंडल में वितरित की गई। ठीक है। आगे है बिहारी स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन 1900 अक्टूबर 1921 में श्रीमती सरला देवी की अध्यक्षता में हुआ है। तो बिहारी स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस का जो है 16वां अधिवेशन, यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि बिहारी स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन अक्टूबर 1921 में सरला देवी की अध्यक्षता में हजारीबाग में संपन्न हुआ था। ठीक है। आगे है असहयोग आंदोलन के दौरान फुलवारी शरीफ में मौलाना आज़ाद द्वारा इमारत शरिया नामक संस्था का गठन हुआ। मौलाना आज़ाद द्वारा इमारत शरिया का संस्था गठन किया असहयोग आंदोलन के दौरान। नेक्स्ट है असहयोग आंदोलन के दौरान भागलपुर में झंडा कांड हुआ है। असहयोग आंदोलन के दौरान है, इस तरह पूछा जा सकता है कि झंडा कांड किस आंदोलन के दौरान हुआ है, तो असहयोग आंदोलन के दौरान जो है झंडा कांड हुआ है। आगे है 10 अगस्त 1929 को बिहार में राजनीतिक प्रीति दिवस मनाया गया। पटना में उस दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में एक जुलूस निकाला गया था। मई 1930 में पटना में सर अली इनाम की अध्यक्षता में एक स्वदेशी लीग की स्थापना हुई। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। 1930 में सर अली इनाम की अध्यक्षता में एक स्वदेशी लीग